बड़ी खबर यह है, एनडीए की शानदार वापसी, कमाल की वापसी। 153 सीटों पर एनडीए यहां पर अपनी बहुत बड़ी बढ़त बनाकर रखा हुआ है। और यहां पर देखिए जेडीयू जिसने सिर्फ 43 सीटें पिछली बार जीती थी, आपको याद होगा कि चिराग पासवान के ऊपर आरोप लगे थे कि चुन चुनकर उन्हीं जगहों पर उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार हार जाए, और उसका खासा नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार कमाल की परफॉर्मेंस करती हुई जेडीयू नजर आ रही है, वो भी तब जब इस बार पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब जुड़वा भाई बनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी मैदान में जेडीयू टाल ठोक रही थी। और यहां पर आप देख रहे हैं जेडीयू 71 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी 67 के साथ, जिसने पिछली बार 74 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी बुरा परफॉर्म करती हुई महागठबंधन में अभी तक सिर्फ 11 सीटों पर उसने अपनी लीड बनाकर रखी हुई है। आरजेडी के लिए भी बहुत कमाल की स्थिति नहीं है थी, पिछली बार 75 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी, इस बार 60 पर आपको बताते चले अभी तक उसकी लीड बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, बिहार के अजात शत्रु बीते 20 बरस में अगर हम देखें तो 2005 से लगातार आज तक इर्द गिर्द राजनीति नीतीश कुमार की चलती रही है, और 2025 में भी वही तस्वीर इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। वो नीतीश कुमार जिसके ऊपर आरोप लगाए कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो चीजें भूल जाते हैं, वो मंच पर कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं जिससे पार्टी को एम्बैरेसमेंट होती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी उम्र को लेकर बार बार तेजस्वी यादव की ओर से निशाना साधा गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। और यहाँ पर नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ी बाजी मारते हुए, और हिंदुस्तान में इतिहास अगर टटोल कर देखेंगे तो पहले ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो अल्पमत में रहते हुए, यानी कभी भी न खुद वो पूरी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़े, और न ही कभी ऐसा बहुत कमाल हो गया 2010 के अगर चुनाव को हम छोड़ दें कि नीतीश कुमार बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे आए, उसके बावजूद वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बार फिर से ये सब तब है जब भारतीय जनता पार्टी संकोच कर रही थी कि क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर आगे बढ़ा जाए। ये सब तब है जब लगातार उनके सेहत को लेकर तरह तरह के वीडियोस सामने आते थे, जिसके बाद माना जाता था कि अब पारी का अंत 2025 में नीतीश कुमार का हो जाएगा। लेकिन बिहार की राजनीति को लेकर हाल ही में एक मशहूर वेब सीरीज आई है जिसमें एक डायलॉग है कि जब जब आप बिहार को समझने की पूरी ताकत लगा देते हैं और ये समझते हैं कि अब तो समझ में आ गया, तब तब आपको चौंकाने वाले आंकड़े बिहार सामने देता है। और वही चौंकाने वाला रिजल्ट इस समय जेडीयू के लिए। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। एक बार मेघा आपसे शुरुआत करते हुए, उम्मीद भी इसी तरह की थी क्योंकि महिलाओं का जो 9% वोट बढ़ा है वो नीतीश कुमार के पक्ष में गया है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा। वो किस तरफ गया है यही चर्चा कर रहे थे 2 दिन पहले। अगर महिलाओं का वोट इस तरफ गया होगा तो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, ये भी बात हम लोगों ने शाम के शो में करी थी। लेकिन टाइगर अभी जिंदा है, जो पोस्टर लगी थी नीतीश कुमार जी के लिए वो अब सही होती हुई समझ आ रही है। देखिए जेडीयू 73 पर, बीजेपी 68, जेडीयू 73। ये देखिए चित्रा, ये बात हम लोगों ने ये चर्चा की है कि मत आप इस बात पे सरप्राइज मत करिएगा अगर जेडीयू बिकम्स द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जो कि अभी होती हुई दिख रही है, बावजूद इसके कि बराबर सीट पे लड़ी है बीजेपी के साथ, उसके बाद भी इस तरीके की बढ़त दिखा रही है। अब नीतीश नाम केवलम आरती टिक्कू जी, अब आपके पास आते हुए आंकड़ा ये क्या बता रहा है? और यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं कल्याणपुर से महेश्वर हजारी आगे, अलग अलग जहां की तस्वीर सामने आ रही है आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 73 सीटों पर बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे है। देखिए बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार से बड़ा लीडर आज की डेट में बिहार की राजनीति में नहीं है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाओं का वोट पूरी तरह से मुझे लगता है इस बार नीतीश कुमार को गया है, क्योंकि बेशक 10,000 रुपये गए, लेकिन एक लंबे अरसे से नीतीश कुमार ने जो अपना रैपो महिलाओं के साथ बनाया है और वो सेक्युलर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं नीतीश कुमार लंबे समय से सेक्युलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालांकि इस बार ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट नहीं दिया, जिसको लेकर सवाल खड़े हुए थे। फिलहाल जश्न का मौका है, जेडीयू दफ्तर सीधे लेकर चलते हैं। बलराम पांडे वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, 76 सीटों पर जेडीयू इस वक्त बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे, बीजेपी 68 के साथ, एलजेपी 13 के साथ, हम 3 के साथ, लेकिन यहां पर जेडीयू 76 के साथ किस तरह का माहौल है, जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए बलराम। बिल्कुल देखिए, जैसे ही जादुई आंकड़ा 122 का पार किया है, उसके बाद से ही जेडीयू कार्यालय में आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और लगातार यहां पर नारेबाजी हो रही है। और नीतीश कुमार के समर्थन में जो कार्यकर्ता है जेडीयू के, वो पहुंचना शुरू हो गए। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि सरकार तो बनती हुई नजर आ रही है? ऐसा है कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार है,
जब तक यहाँ नीतीश कुमार सीएम का वैकेंसी खाली नहीं है, नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि युवा का, बिजली का, वृद्धा पेंशन का, महिला का, आरक्षण का, सबका वो ख्याल रखते हैं। जनता इस बार नीतीश कुमार को देख लीजिएगा, सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू यहाँ उभरेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे। यानी टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर जिंदा नहीं, ठीक है। नीतीश कुमार जैसा बिहार में नेता नहीं और श्रवण कुमार जैसा बेटा नहीं, ये जदयू का दोनों स्तंभ है। देखिए ये श्रवण कुमार जो कि नालंदा से लगातार कई बार जीते हैं 1995 से, अब श्रवण कुमार का नाम भी यहाँ पर लिया जा रहा है क्योंकि नालंदा से भाई विधायक हैं और आपको बताते चले नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन बड़ी खबर जो लगातार सुबह से आप देख रहे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और अब जिस तरह से तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर अब कोई भी शको शुबा रह नहीं गया है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन बहुत ज्यादा पीछे, वीआईपी अपने आप को बहुत वीवीआईपी पार्टी दिखा रही थी, खुद उप मुख्यमंत्री का पद भी छीन लिया था, लेकिन मुकेश सहनी भी कोई कमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और 161 सीटों पर एनडीए की बहुत बड़ी बढ़त, 162 के साथ 2/3 बहुमत का आंकड़ा छूने के बिल्कुल करीब इस वक्त पहुंच चुका है एनडीए। और ये अपने आप में कमाल की परफॉर्मेंसेस ये है क्योंकि 20 सालों से लगातार नीतीश कुमार के रहते हुए, नीतीश कुमार में क्या वो जादू है कि 20 सालों के मुख्यमंत्री और एक बार फिर से जनता उन्हीं की पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना रही है और उन पर भरोसा। देखिए, भरोसा ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। मैं बोला ना, यहाँ विश्वास और वायदा के बीच में चुनाव था, अब विश्वास ने वायदा को पलट। अब जिस बिहार की महिलाओं को रोटी पलटने वाला बताया जा रहा था, उस महिलाओं ने पूरी सियासत पलट दी। और नीतीश कुमार, जिसको ये मान के चला जा रहा था कि इस बार नीतीश कुमार नहीं आएंगे, और तेजस्वी और राहुल की जोड़ी को खड़ा किया गया, उन तेजस्वी और राहुल की जोड़ी का मतलब पूरा आप देखिए, महागठबंधन में 2 तरह के चक्के लगे थे। स्कूटर जरा ऑटा सिमरिया पुल की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। बताते चले अगस्त महीने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था तो गमछा बड़ा लहराया था और वो तस्वीरें बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी बनी थी। और देखिए ये ऑटा सिमरिया पुल बेगूसराय में जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस पुल की तस्वीरें हमने अलग डिजाइन में आपके सामने रखी है क्योंकि ये जीत का मौका है। और बिल्कुल इसी अंदाज में नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपना गमछा लहराते हुए, गमछा वाले बाबू ने तो कमाल कर दिया। ये विश्वास की सड़क है, ये विकास की सड़क है। बिहार में मेट्रो, बिहार में सिमरिया पुल, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। दूसरी बात की जो 43 का अंक आया था नीतीश के, वो दूध के जले छाछ भी फूक फूक कर पी रहे थे। उन्होंने सोच रखा था कि ऐसे नहीं चलेगा, इस पर कुछ करना ही पड़ेगा। राजनीति में न कुछ गलत होता है न सही होता है, जो होता है वो मंजिल होता है, रास्ता कोई हो, सड़क कोई हो। तो नीतीश कुमार ने, नरेंद्र मोदी ने विकास की सड़क बनाई, विश्वास की सड़क बनाई, मतदाता उस पर निकल पड़े। मतदाता निकल पड़े और यहाँ पर पार्टियां भी इस वक्त बहुत तेज गति से निकल रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया जी, अब तो यही पूछा जाएगा क्या से क्या हो गया देखते देखते। आप बताइए, कहां पिछली बार अकेले तेजस्वी यादव की पार्टी ने 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी वो पार्टी बनी थी और इस बार 69 पर तेजस्वी प्लस पूरी तरह से सिमटता हुआ, जिसमें कांग्रेस का आंकड़ा 11 तक अभी तक पहुंचा है। सुप्रिया जी। नहीं, जो हमारे आंकड़े इसी से आ रहे हैं वो 77 प्लस है। पहले तो आपको और आपके दर्शकों को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। पोस्टल बैलेट अभी खत्म हुआ है, 2 राउंड ईवीएम के हुए हैं। ये आंकड़े बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। मेरा अपना मानना है चित्रा जी कि ये चुनाव जो था हमने मुद्दों पर लड़ा। बिहार की जनता को तय करना है कि वो किन बातों पर चुनाव लड़ना चाहती है। क्या वो 10,000 के लोन पर वोट देना चाहती है या वो भविष्य की बात करना चाहती है। बिहार की जनता लग रहा है कि इस समय नीतीश जी में अपना विश्वास दिखा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये टैली बदलेगी। और ये टैली इसलिए बदलेगी क्योंकि अभी सिर्फ 2 राउंड ईवीएम के काउंट हुए हैं। आपको याद होगा कि 2020 में भी बहुत लोगों ने बिहार को इलेक्शन कॉल आउट कर दिया था और फिर तस्वीर 12 बजे के बाद बिल्कुल पलट गई थी। तो मुझे लगता है लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस, एकदम से वर्डिक्ट देना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है और मुझे इस बात का इत्मीनान है कि हमने जो चुनाव था वो मुद्दों पर लड़ा। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ उससे पहले कि आप मुझसे दूसरा सवाल पूछिए, कि जो बहुत सारी अनियमितताएं हमने देखी, तमाम ऐसे वीडियोस, तमाम ऐसी चीजें देखी जहां पर लोग एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। कितने ही लोग बिहार में के अलावा दिल्ली, हरियाणा हर जगह वोट करके वहां पहुंच रहे थे। मुझे लगता है इस पर भी चर्चा गंभीर होनी चाहिए और ये चर्चा जरूरी है।
अगर इस बात को लेकर हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे तो सवाल ये पलटकर पूछा जाएगा एसआईआर को लेकर, जिस तरह का आप लोगों ने वहां पर रोड शो किया था, रैलियां की थी, इस मुद्दे को उठाया था। एसआईआर का मुद्दा बिहार में पूरी तरह से फेल हो गया। आप जरा सोचिए सुप्रिया जी, कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन, अगर ये 12 सीटों पर इंटैक्ट रहता है, यहीं पर आकर रुक जाता है, तो सबसे बुरा प्रदर्शन बिहार में करने जा रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता एसआईआर नो मुद्दा है। मुझे नहीं लगता एसआईआर मुद्दा बैकफायर किया। एसआईआर का मुद्दा ज्वलंत है और ये इलेक्शन रिजल्ट शायद उसकी तरफ दिखा रहा है। ये इलेक्शन रिजल्ट दिखा रहा है कि कैसे तमाम लोग जो पकड़े गए हैं दिल्ली और हरियाणा में वोट करने के बाद, जो बिहार वोट करने पहुंचे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, उसमें पूर्व सांसद, उसमें प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उसमें तमाम महामंत्री शामिल है। ये दिखा रहा है कि वोट का जो सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक वोट को, एक व्यक्ति अनेक वोट बनाने का काम किया जा रहा है और इसलिए उस पर चर्चा करनी जरूरी है। और चित्रा जी देखिए, एक चुनाव का नतीजा ये बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या मुद्दा चला क्या नहीं चला। अगर एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी से आप ये पूछ रही क्या हम ये मुद्दा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, मुझे लगता है ये मुद्दा हर कीमत पे उठाया जाएगा, क्योंकि यही हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का मूलभूत ढांचा है, मूलभूत सिद्धांत है, उसकी नींव है। अगर एक व्यक्ति एक वोट नहीं रहेगा, एक व्यक्ति अनेक वोट रहेगा, तो फिर किस बात की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और एक बार फिर से दर्शकों को बताते हुए आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर मुद्दा था और रहेगा, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को आप देते चले, आपको बताते चले, सुबह 8 बजे से जब वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ, उसके बाद तेजी से आंकड़े बदलते हुए चले गए। 9 बजे के आसपास कांटे की टक्कर थी, लेकिन 10 बजे तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। 2/3 बहुमत के साथ एनडीए शानदार तरीके से सत्ता में वापसी कर रहा है। नीतीश कुमार अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, 10वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि अब तो किंतु परंतु का कोई विषय नहीं रह गया। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है और 10-10 हजार रुपए जो 1,41 लाख महिलाओं के खाते में गए थे, वो बेहद कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद भी होगा कि मतदान के ठीक पहले एक वीडियो भी आया था नीतीश कुमार का, जिसमें उनकी ओर से दावा किया गया था कि मैंने सुशासन की किस तरह से छवि यहां पर गढ़ी, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जंगलराज का खात्मा हमने किया, हमने विकास की राह पर बिहार को आगे बढ़ाया, और ऐसा लग रहा है कि वो कमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी के नाम पर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस अगर बताऊं, कई ऐसी जगह बिहार में अलग अलग जगहों पर जाकर जब हमने रिपोर्टिंग की थी, मोदी के नाम पर महिलाओं ने जिस तरह से मोहर लगाई, युवा वोटरों ने जिस तरह से मोहर लगाई। एक जगह नालंदा में तो महिला से पूछा जाता है, बताइए आप किस पार्टी को वोट करेंगी, वो कहती है मोदी की पार्टी को। मैंने पूछा मोदी की पार्टी का नाम बताइए, वो मोदी की पार्टी का नाम नहीं जानती, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की कट्टर समर्थक की ओर से न जाने तमाम कितनी महिलाएं वहां पर हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर यह मोहर लगी है। आपको बताते चले 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2024 का चुनाव, एनडीए लगातार नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम पर वहां पर जीता हुआ चला गया, और हमने देखा कि इस बार 19 और 24 में किस तरह का शानदार प्रदर्शन, क्योंकि नीतीश बाबू साथ में थे। और अगर पलटकर दूसरी तरफ विधानसभा की बात करें तो 20 में दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनी थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार जेडीयू नंबर 1 पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी लेते हुए आप ये कह रहे थे नीतीश के आगे पीछे कोई नहीं है, वहां पर सबसे विश्वसनीय चेहरा भाई, उन पर भरोसा किया गया, और खासकर नरेंद्र मोदी ने जो बार बार याद दिलाया कि जंगल राज, उसका भी बड़ा प्रभाव रहा। राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते हैं, उसको अलमारी में